सीएम मनोहर लाल 3 दिवस के पलवल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत खादर में बसे बागलपुर गांव से की। आयोजन स्थल पर लोग सुबह 8 बजे से ही पहुंचकर सीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जनसंवाद में सीएम के पहुंचने पर लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। ज्यादातर समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने पहुंचते ही गांव की सरपंच नीतू भाटी को बुलाया और गांव की समस्याओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों ने इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की बात रखी। सीएम ने लोगों की इन समस्याओं को सुनकर गांव बागपुर के प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किए जाने और हरियाणा रोडवेज की बस की सुविधा को गांव से जोड़ने को लेकर मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि हमारे गांव में एक तो हमारी बहन बेटियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूलों की समस्या है। सरकारी स्कूल है भी तो उनमें स्टाफ की कमी है। ये 35-4 जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हैं आप जान रहे हैं, पीछे जो भी कूलर बंद पड़े हैं आपके उनको चलाएं। समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, मिलना तो चाहिए लाभ। जब मुख्यमंत्री साहब ने जब हमारा गाँव बढ़ जाती है तो हमारी समस्याओं का समाधान वो करेंगे, इसीलिए तो हमको उनसे पूरी उम्मीद है। पहला दौरा है सीएम का हरियाणा हमारे क्षेत्र में, और हमको इतनी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी मांग है लंबित पड़ी हुई है, और ये पिछड़ा क्षेत्र हमारा पहले से रहा है, तो उसकी सारी समस्याओं में से जितनी भी हमारी समस्या ज्यादा से ज्यादा हल हो जाएंगी, ये ऐसी उम्मीद हम लेकर के यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर मेन जो बात है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन और खेल वगैरह की जो समस्या है, खेल स्टेडियम वगैरह की, उन सारी समस्याओं को लेकर के हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से सीएम मनोहर लाल का पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें कि बागपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीएम का खुला दरबार लगा है और सीएम आम लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। गुरुग्राम का वजीराबाद उस वक्त दहल उठा जब एक दुकान में धमाका होने के बाद आग लग गई। अवैध रूप से सिलेंडर भरने के दौरान गैस का रिजर्व हो गया, जिसके बाद एक के बाद एक 2 सिलेंडर फट गए। इस घटना के अंदर 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें गुड़गांव के अस्पताल में निजी वाहनों से भेजा गया। अस्पताल में उनकी हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग व पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन सरकरी गली होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में थोड़ा समय भी लगा। हालांकि दूर गाड़ी खड़ी करके दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की भी कोशिश की। बताया जा रहा है कि यहां किराए पर रहने वाला नीरज अपने 5 किलो का सिलेंडर भरवाने के लिए पड़ोस की दुकान पर गया था। इस दौरान दुकानदार ने दुकान के मंदिर में दिया जलाया उठा। इसके बाद वह रवि नामक युवक के साथ मिलकर अपने सिलेंडर को भरवा रहा था। यहां घरेलू सिलेंडर से दुकानदार ने उसके छोटे सिलेंडर में गैस भरनी शुरू की और इस दौरान एलपीजी गैस रिसने लगी, जिसके कुछ ही देर बाद जोरदार धमाका हुआ और नीरज और रवि झुलस गए, जिन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाते हुए दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं धमाके की आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले और आग की लपटों में घिरी दुकान को देखने व मदद के लिए आगे जाने लगे, तो दूसरा सिलेंडर फट गया, जिसके बाद आने जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं दिखाई। मुझे में 8 बजे कॉल आई कि गुरुदाबाद में दुकान में
लेकिन वहाँ पे रवाना हुई और मौके में पहुंचे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम गलियों का इससे फिर छोटी गाड़ी से वहाँ पे पहुंची और आग को बंद किया। वहाँ पे हमारे जो कर्मचारी थे जाके देखते थे, वहाँ पे LPG गैस सिलेंडर पड़ गया और सारी दुकानें यहाँ से जो है कितने लोग घायल हो गए थे हॉस्पिटल आपके जाने से पहले? हमारे जाने से पहले 2 आदमी सब कुछ में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से भेंट की, साथ ही विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद भी किया। वहीं इस अवसर पर पार्टी के केंद्र संगठन वी सतीश भी मौके पर उपस्थित रहे। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की। हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। वहीं फसल खरीद को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर किसान बेहद परेशान है। बेमौसम बारिश से किसान काफी परेशान है। वहीं मुआवजे को लेकर किसानों को सरकार परेशान कर रही है। वैल्यू कट होने से किसानों को नुकसान होगा। साथ ही बिजली दरों को लेकर हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में पावर सरप्लस रहती थी और 8 साल में इन्होंने एक भी यूनिट नहीं बढ़ाई। मेगावाट का 1500 मेगावाट के इंदिरा गांधी 1500 मेगावाट दर्जन और दर्जन में ही 1320 मेगावाट का एक और यमुनानगर में 600 मेगावाट पानीपत थर्मल प्लांट में बढ़ाया हमने और खेजर में भी हमने लगाया। इतने पावर प्लांट हमने लगाए और एक और पावर प्लांट पर बनना था, इसमें ऐड होना था। ये यमुनानगर में 600 मेगावाट का जो भी काम शुरू होता 8 साल तक इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्याबाद में जो परमाणु बना उसमें भी हमारा हिस्सा था। इस प्रकार से बिजली की देखते हुए और ये जो क्लेम करते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती है, बिल्कुल गांव में जरा इनका झूठा क्लेम है। यमुनानगर में 600 मेगावाट पानीपत थर्मल प्लांट में बढ़ाया और खेजर में भी हमने लगाया। इतने पावर प्लांट हमने लगाए और एक और पावर प्लांट पर बनना था, इसमें ऐड होना था। ये यमुनानगर में 600 मेगावाट का जो भी काम शुरू होता। फरीदाबाद के खोरी और जमालपुर गांव में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की और एक डिपो होल्डर पर डिपो के ऊपर छापेमारी करते हुए करीब 172 क्विंटल गेहूं और 13 क्विंटल चीनी कम पाई। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई में भी जुट गई। तो वहीं इस मामले में डिपो होल्डर ने बड़ा खुलासा करते हुए अधिकारियों और गांव के मेंबरों पर संगीन आरोप लगाए। डिपो होल्डर का कहना है कि उसके इलाज में 2 डिपो होल्डर ने बड़े घोटाले किए करते थे, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी सप्लाई बंद कर उनके डिपो के साथ अटैचमेंट कर ली। लेकिन जो घोटाला उन डिपो होल्डर ने किया था उस पर राशन नहीं मिला। डिपो संचालक प्रमोद का कहना है कि मशीन में तो अधिकारियों ने राशन पूरा कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसके राशन की डिलीवरी ही नहीं की।
भोज गांव के राशन डिपो को जब चेक किया गया तो उसमें स्थानीय जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ, तो उनके साथ एक आलमपुर का जो डिपो था वो भी अटैच था। और जब दोनों डिपो की कैलकुलेशन की गई तो लगभग 129 क्विंटल गेहूं जो कई लाख रुपए की कीमत बैठती है और 8 क्विंटल चीनी कम पाई है टोटल, जिसके आधार पर दोज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी के द्वारा दी गई है। इसमें जो CM जुलाई की जो छापेमारी की गई है, मैं बहुत अच्छा हुआ है। बहुत विभाग की बहुत अच्छी छापेमारी है, जगह जगह चल रही है, लेकिन इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। इसमें मैं चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि मेरे हाल ही में मेरे साथ एक टिगरीखेड़ा गांव की अटैचमेंट लगी है और हाल ही में आलमपुर गांव की अटैचमेंट लगी है। जो दोनों गांवों के डिपो होल्डर कुछ टिगरीखेड़ा और वसीम झुंझुनपुर से दोनों कई हजार क्विंटल का गेहूं का गमन करके भागे हैं, जो कि विभाग को मेरे को हैंडओवर करवाना था, लेकिन अभी तक मेरे को हैंडओवर नहीं करवाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला, VMCA चौक का पूरा मामला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला, VMCA चौक का ये पूरा मामला। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला, तो वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस। VMCA चौक का ये पूरा मामला। तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला, वहीं VMCA चौक के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हिसार जिले से आए कुछ सरपंचों ने हरियाणा भवन दिल्ली में मुलाकात की। इन सरपंचों ने ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु बनाई गई ई-टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन करते हुए सरकार की नीतियों के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बढ़ते कोरोना के मामलों में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बहरूपिया है जो रंग बदल बदल कर आ रहा है, इसीलिए लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। वहीं हरियाणा में वैक्सीन जल्द आ जाएगी और आते ही लोगों को लगाना भी शुरू कर देंगे। IMF ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रोजेक्ट किया है। इस पर विज खुश होते हुए बोले कि उनकी सरकार रात दिन लगी हुई है। देखिए, ऐसा है, कोविड तो आ ही रहा और कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब जिंदगी का हिस्सा है। ये बहरूपिया है, रंग बदल बदल के आता है, तो इसलिए लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने स्वयं की प्रेरणा से, बजाय से कि हम लोग सख्ती करें।
अंबाला छावनी के दुकानदारों को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मालिकाना हक दिलवाया। अनिल विज ने विधानसभा में नगर परिषद के किराए की दुकानदारों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए आवाज उठाई थी। गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करने के लिए अंबाला छावनी मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें अनिल विज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। दुकानदारों का कहना है कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद ही ये संभव हो सका है। अंबाला छावनी के मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद ही मार्केट एसोसिएशन के लोगों को मालिकाना हक मिल रहा है। अनिल विज ने विधानसभा में बहस की थी, जिसके बाद 20 साल से पुराने किराएदारों को उनकी दुकान का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं दूसरे दुकानदार ने कहा कि गांधी मार्केट के सभी दुकानदार अनिल विज का धन्यवाद करते हैं। मैं शॉप से पिछले 20 साल से, तो एक अनिल विज जी का प्रयास रहा है, जो उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्री वाला कंप्लीट होने जा रहा है। उसकी बहुत बहुत खुशी है। हम तहे दिल से सभी गांधी मार्केट के दुकानदारों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है। जितने भी किराएदार हैं वो बहुत खुश हैं। सारों की रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, इनकी नहीं हो रही थी, लेकिन जो अभी कैबिनेट हुई है उसमें इनके लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया गया है कि जैसे बाकी सारे हरियाणा की रजिस्ट्रियाँ होंगी, इनकी भी होंगी। जो भी 20 साल से ज्यादा किराएदार है उसकी रजिस्ट्री होगी और कलेक्टर रेट को भी विभाजित कर दिया गया है। तो खबर हम आपको अंबाला से बता रहे हैं, जहां अंबाला छावनी के दुकानदारों को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मालिकाना हक दिलवाया है। वहीं अनिल विज ने विधानसभा में नगर परिषद के किराए के दुकानदारों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए आवाज भी उठाई थी। गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करने के लिए अंबाला छावनी मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें अनिल विज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान दुकानदारों ने भी, गांधी मार्केट के सभी दुकानदारों ने अनिल विज का धन्यवाद भी किया। साथ ही साथ अंबाला छावनी के मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद ही मार्केट एसोसिएशन के लोगों को मालिकाना हक मिल रहा है। तो खबर हम आपको अंबाला से बता रहे हैं, जहां अंबाला छावनी के दुकानदारों को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मालिकाना हक दिलवाया है। अनिल विज ने विधानसभा में नगर परिषद के किराए की दुकानदारों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए आवाज भी उठाई थी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करने के लिए अंबाला छावनी मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने समारोह का आयोजन भी किया। नारनौंद बिजली निगम के प्रांगण में बिजली कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रांगण में ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का धरना दिया। कर्मचारियों की मांग है कि विभिन्न गांवों में एसडीओ नारनौंद ने कर्मचारियों को सही तरीके से ड्यूटी नहीं लगाई। उसी के बात को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। सब यूनिट प्रधान जयप्रकाश सोनी ने कहा कि हमने पिछले महीने कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार 5 दिनों तक धरना भी दिया था।
और दोनों की सहमति से ऑफिस ऑर्डर भी कर दिए, मगर उसके बाद एसडीओ ने उस ऑर्डरों को ना तो कर्मचारियों पर दबाव बनाकर लागू करवाया और ना ही उनको इम्प्लीमेंट होने दिया, और जानबूझ के कर्मचारियों को परेशान कर रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक दबाव में कार्य कर सके और उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा परेशान है। और सीजन आने वाला है, हम नहीं चाहते भाई कोई भी कर्मचारी हमारी वजह से, उपभोक्ता हमारी वजह से परेशान रहे, इसलिए हम फिर दोबारा आग्रह करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर दे ताकि उपभोक्ताओं को समय पर लाइट मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जयपुर से दिल्ली के लिए छठी वंदे भारत ट्रेन का कुशल संचालन किया गया और रेवाड़ी जंक्शन पहुंचने पर इसका स्कूली बच्चों व भाजपाई नेताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। स्थानीय लोगों व भाजपाई नेताओं ने भी कहा कि रेवाड़ी जंक्शन का एशिया के इतिहास में अपना एक अहम इतिहास है और इस इतिहास को बरकरार रखने के लिए वंदे भारत का रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव होना तो बनता है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री के नाम मांग पत्र भी दे रहे हैं ताकि इस मांग को जल्द पूरा किया जा सके। पहली वंदे भारत ट्रेन आज रेवाड़ी में आ रही है और रेवाड़ी का इतिहास जंक्शन का बहुत पुराना रहा है और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका इसको भी ध्यान नहीं रखा। देखिए, ये सबसे ज्यादा तो मैं सारे इलाके को, रेवाड़ी के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ कि ये भारत निर्मित जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका आगमन आज रेवाड़ी के स्टेशन पर हो रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो समय के साथ इसका स्टॉपेज आज मैं मांग भी करने वाला हूं। ये देखिए, वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है और जो उसमें सुविधाएं हैं वो आपको विदेश में भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की ट्रेन भारत में चलना एक बहुत बड़ी बात है और भारत में ही नहीं चलाई बल्कि वंदे भारत ट्रेन को हमने विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का भी काम किया है, बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करी है। तो आज आत्मनिर्भर भारत और भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम रेवाड़ी जंक्शन पर सब गैदर हुए हैं, हमारे स्कूल स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स, और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करने की और हम सब एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर आती है तो इसका रेवाड़ी में कोई स्टॉपेज नहीं रखा गया है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में भी रखा जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन, मंडी अधिकारियों, आढ़तियों और सरकारी खरीद एजेंसियों की बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने किसानों की फसल पर कट का फैसला शाम तक नहीं लिया तो किसान 13 अप्रैल को रोड जाम करेंगे। जिस पर किसान की फसल मर जाती है तो उसके पास क्या रह जाता है। किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि जब तक गेहूं का कट का वापस नहीं लेने का केंद्र सरकार से जवाब नहीं आ जाता तब तक प्रदेश सरकार इस कट का पैसा वहन करेगी। शाहबाद मार्केट कमेटी सेक्रेटरी कृष्ण मलिक ने कहा कि किसान यूनियन, मंडी एसोसिएशन और आढ़तियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठकों में सरकारी खरीद एजेंसियां भी मौजूद रहती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि किसानों की भरपाई शायद सरकार करे जब तक केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेती। कल से सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से या वैसे मीडिया के माध्यम से, वो ये आ रहे हैं कि जो गेहूं पे कट लगाया गया है केंद्र सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने वो वापस ना लिया, केंद्र सरकार को उन्होंने बोला है वापस लेने के लिए, अगर केंद्र सरकार ने वापस ना लिया तो तब जब तक उनका जवाब आता है
तब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। इसका मतलब ये है कि वो पूरे सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जो आड़ती भाइयों ने उसका लिखवाना बंद कर दिया है, उसको एक जवाब बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि आप शुरू तो करिए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब आता है तब तक हम चल रहा है कि कट लगेगा। तो अभी हमारे दो अधिकारियों से बात हुई है, उच्च अधिकारियों से, एसडीएम साहब से भी हुई है, डीसी साहब से भी हुई है, डीएफएससी साहब से भी हुई है। तो उन्होंने यही बताया कि जो भी की जो भरपाई है वो शायद हरियाणा सरकार कर दे जब तक सेंटर से कोई फैसला ना आए। तो हम किसान भाइयों से, राजनीति भाइयों से यही अपील कर रहे हैं कि ई खड़ी पोर्टल में भी हमारा चेंज चल रहा है, कल शाम से वो भी हो जाएगा। अभी ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कहा है कि